जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे आपको सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 सत्संग, तीनों ही बहुत बढ़िया और चमत्कारी सत्संग है। और संगत जी, 2 लिखे हुए सत्संग हैं, एक रिकॉर्डेड सत्संग है, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो पहला सत्संग हम लिखा हुआ शेयर करते हैं, फिर रिकॉर्डेड, फिर लिखा हुआ। तो चलिए संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, माता रानी की जय, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा पहला शुक्राना सत्संग यह है कि मेरे हस्बैंड को किसी फैमिली फंक्शन में जाना था, तो वो वहाँ नहीं जा पा रहे थे और मेरा भी मन था कि वहाँ ना जाएं और गुरु जी हमें बड़े मंदिर बुला ले। और यही हुआ कि मेरे हस्बैंड जिस फंक्शन में जाने के लिए आउट ऑफ टाउन जाना था वहाँ नहीं गए, क्योंकि अगर वह वहाँ जाते तो उन्हें आने जाने में तो सारी परेशानियाँ होती ही, साथ ही जहाँ उन्हें जाना था उन लोगों ने भी बाकी जो उनके रिलेटिव्स गए थे उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं की, ना ही वहाँ कोई रहने की व्यवस्था थी। गुरुजी ने उन्हें इस परेशानी से दूर रखा और हमें शनिवार के दिन बड़े मंदिर बुलाया जाए। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। अब एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो रिकॉर्डिंग है, आप लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु पा, आप मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे चेहरे पे स्माइल दी। हर समय दुख सहने के साथ भी सहने के साथ भी देखो मेरे सामने कोई गलत कर रहा है ना, तब भी मैं पॉजिटिव हमेशा रही हूँ और हमेशा भगवान मुझे हमेशा पॉजिटिव ही बनाए रखना। लोग बाग मेरी आंखों में आंसू देने को तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, मेरे पापा ने हमेशा कहा है, हिम्मत मत मदद खुदा। तो शुक्राना गुरुपा, आप मेरी लाइफ में आए हैं, आपने मुझे और मजबूत बनाया और पर मुस्कुराना सिखाया। एक एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह मेरे को बोला है कि अपना ध्यान रखा कर, ये लगाया कर, वो लगाया कर। मुझे इस तरह से कोई नहीं कहा। सब लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, अभी भी उठाते हैं। और पता नहीं गुरुजी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बुरी हूँ, जो हर कोई मेरा फ़ायदा उठाता है। मेरी मेरी ज़रूरत के पीछे, मेरे काम के पीछे कोई मेरी मेहनत को, कोई कोशिश को नहीं देखता है। कोई ये नहीं देखता कि इसका इंटेंशन कितना सही है। कोई ये नहीं सोचता कि इसको भी उतना ही रिगार्ड देना चाहिए जितना हम दूसरों को, जो कुछ नहीं करते, उनको देते हैं। मैं इतनी मेहनत करती फिर भी मुझे फल नहीं। शायद मेरे कोई बुरे कर्म होंगे, बहुत बुरे कर्म होंगे, जो मेरे को ये सब सहना पड़ रहा है। फिर मैं यही सोच के चुप हो जाती हूँ। तो चाहती हूँ कि गुरुजी ने कहा तेरे बहुत माड़े कर्म है। तो मैं उस पल के लिए हमेशा परेशान हो रही हूँ, पछतावा कर रही हूँ, जो मैंने वो माड़े कर्म किए हूँ, मेरे कारण मुझे ही भुगतने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं कर्मों पे बहुत ध्यान दे रही हूँ। कोई मुझे गलत भी कह रहा है तो मैं नीवा होकर सुनना पसंद कर रही हूँ। मुझे पता है मैं पहले जैसे अब बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, ना ब्यूटी में, ना ही काम में। और मुझे लगता है कि मैं कितना आगे बढ़ पाऊँगी। आज ही मुझे संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपा ने मुझे कल भी ऑफिस टाइम से पहले पहुंचा दिया था। आज भी गुरुपा ने मुझे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना आपका। और गुरुजी, गुरुजी ने, संगत जी, मुझे गुरुपा ने कहा था कि अपने ऊपर से 7 मंगलवार 7 पान के पत्ते फेर के अपनी नज़र उतार के बालाजी के चरणों में सिंदूर लगा के रख देना। वो मैं रखती हूँ। उन्होंने मेरी बहनों को भी कहा, क्योंकि उनके ऊपर वशीकरण करा रखा है। ये सच है, उन्होंने उनके ऊपर वशीकरण करा रखा है। और वो है ना, बस काम कर रही हैं ज़िंदगी में, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ खाना पीना ही कर रही है, वो भी टाइम से नहीं होता। तो बस हर पल के लिए परेशान हो रही हूँ, कैसे अपनी बहनों को सही करूँ। हर पल गुरुजी से अरदास करती हूँ, कैसे बुरे लोगों से अपने परिवार को बचाऊँ, खुद को बचाऊँ। कैसे मैं अपने लिए कोई ऐसा साथी ढूंढ के लाऊं जो मेरे लिए साथ खड़ा हो, जो मेरा भी हाथ पकड़ के कहे कि भारती, फिज़िकली मैं तुम्हारे साथ भागूंगा,
तुम्हें आगे तक लेकर जाऊंगा। मैं अपने बिजनेस में, अपने काम में भी ऐसे ही बंदा ढूंढ रही हूँ और अपनी लाइफ में भी। झूठ बोल के मैं कभी कोई काम नहीं करूँगी। और मैं रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ, इसमें बहुत झूठ बोले जाते हैं, लेकिन मैं जितना रियल भी बताती हूँ, लोग मेरे साथ बहुत जुड़ते हैं, बहुत आते हैं। तो कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो संगत जी, यही मेरा शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे कहा था 7 पान की पत्ती करना बालाजी में, मैं वो कई बार कर चुकी हूँ, मतलब 7 नहीं 21 42 मतलब हो चुके हैं मेरे। लेकिन अभी मैं करी हूँ मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद का भोग भी लगाती हूँ। हन्नू भैया से अरदास करती हूँ मेरे रुके हुए काम को पूरा करो। किनारे पे आके रह जाते हैं। और बहुत दिनों से ना गुरुजी कह रहे थे तेरी इनकम बनेगी, तेरी होगा, पैसा आएगा। मुझे विश्वास तो नहीं था, लेकिन जो सितंबर में खुशी मिली थी, आज वो पैसे मुझे मिले हैं। लेकिन आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ का 1 लाख रुपया नहीं देखा संगत जी। मैंने आज अपने पैसे जो बुकिंग की तो उसका पैसा लेने के लिए गई, लेकिन उन्होंने भी 1 लाख तक नहीं दिया। उल्टा मुझको ब्लेम करने लगे। मैं मानती हूँ मुझे उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा पैसे वालों को, अपने से थोड़ा सा भी सीनियर लोगों को, साथ वालों को बोल पूछोगे तो उनको बुरा ही लगता है। और ये बात फीमेल मेल में ज़्यादा है। तो मैंने उनसे पूछा, वो मुझ पर आर्ग्यू करने लगे, दोनों ही चढ़ने लगे। इसलिए मैं वापस आ गई। मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। अंदर ही अंदर मैं बहुत गिल्ट फील कर रही थी। मैं इतनी खुशी खुशी गई थी, मैं उनसे बातें करना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी। लेकिन जब इंसान के पास पैसा जाता है ना, तो घमंड चौगुना हो जाता है। ये सब की बात है। गुरबा से मेरी अरदास है, जब आप मेरे पास पैसा आए, घमंड मत देना, नीवा ही होकर चलाना। तो बस मैं भी इस पल का वेट कर रही हूँ। एक शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा ने कहा था मंगलवार को लाल रंग की फ़्रॉक बच्चे को या किसी को देना। तो मैंने मंगलवार को लाल रंग की फ़्रॉक उससे पहले ख़रीद ली थी। मैंने मंगलवार को ना मंदिर में ही दे दी उनकी बेटी के लिए। तो ये मेरा एक शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक शुक्राना मेरा ये है कि गुरु जी ने कहा है मुझे पूरे नवरात्रे अपनी, मुझे और माता रानी को ना कुछ भी मीठे का भोग लगा। तो स्टार्टिंग के दिनों में तो मैंने चीनी के पराठे बनाए, फिर मैंने एक बार सूजी का हलवा बनाया, और आज मैंने मीठे चिल्ले बनाए हैं। और आगे देखती हूँ मैं क्या बना पाती हूँ। कल मैं आलू का हलवा बनाऊँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा स्वीकार करना। हाँ गुरुपा, आपसे क्या मांगूँ। संगत जी, जब मैं पैसे अपने लेने के लिए आती पूरे रास्ते मंत्र जाप करती गई, और मैं तब भी मंत्र जाप ही कर रही थी। हालांकि लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोग प्यार देते हैं, लेकिन उस प्यार के पीछे छिपे हुए मतलब का मुझे समझ नहीं आता है। तो एकदम से फिर भड़क भी जाते हैं। तो मैं मेहनत बहुत करती, सब जानते हैं। मैं जहाँ हूँ अभी वहाँ पे भी बहुत मेहनत करती, लेकिन लोगों को मेरी मेहनत नज़र नहीं आती, मैं भी नज़र नहीं आती। लोग उनको इज्जत ज़्यादा देते हैं जो कुछ नहीं करते हैं। उनके यहाँ पे सिर्फ पैसे वाले लोगों की मान्यता है। मैं गुस्सा पहले से मेरा बहुत बहुत शांत हो गया संगत जी। जय गुरु जी। मेरे सर भी मुझे कहते हैं भारती, मैंने इतना पेशेंस नहीं देखा जैसे तुमने है। मेरे मन में उस समय यही ख्याल आया कि पेशेंस ना मुझे गुरुपा ने दिया है, कुछ परिस्थितियों ने सिखा दिया है, एक्सपीरियंस हो गया है। तो मुझे नहीं पता गुरु जी अब मैं काम कैसे कर पाऊँगी, लेकिन मैं अपनी शिद्दत से काम कर रही हूँ। मेरी मदद करो गुरु जी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। घर में खाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहे थे, मैं भगवान के पैसे उठा के रख रही थी। संगत जी, मैं जब भी कोई मुझे पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, मैं सबसे पहले भगवान के लिए पैसे उठा के रखती हूँ। तो मैंने इस बार भी रखती है। तो अब तक मैं भगवान के पैसे उठा कर ही यूज़ कर रही थी, मैं वहीं से काम कर रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जाने अनजाने की गई गलतियों को माफ़ कर देना गुरु जी। और मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
गुरुपा हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरी मॉम का इलाज करो, उनका स्वास्थ्य सही करो, मेरे बहनों के ऊपर से वशीकरण को नष्ट करो और घर को मैं पहले जैसा ही कर पाऊँ, इतनी मुझे सद्बुद्धि दो गुरुपा। प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दो और प्लीज़ आप मैं जहाँ मैं काम कर रही हूँ आप उन लोगों को भी सर को बताओ कि मेरी क्या वैल्यू है। प्लीज़ आप उन्हें भी बताओ, ऋषि सर को बताओ, नीरज सर को बताओ मेरी क्या वैल्यू है। वो कुछ नहीं समझते हैं। प्लीज़ गुरुपा, बहुत उम्र हो गई है मेरी, जीवन साथी भी ढूंढ रही हूँ लेकिन उसके साथ साथ अपने बिजनेस में एक ऐसा पार्टनर भी ढूंढ रही हूँ जिसको मैं सब कुछ दे सकूँ। मतलब मैं साथी होता है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अभी तक दुखी देखा है, अभी तक लड़ ही रही हूँ, हिम्मत टूट गई है, बहनों को भी संभालना है, मम्मा को भी संभालना है और रिश्तेदारों को भी ध्यान देना है, खुद का भी करना है। लेकिन आप साथ देना, आशीर्वाद देना अपना और पूरी संगत का देना, जो आपकी मुट्ठी भर संगत नहीं है ना उनका भी देना। जय गुरु जी। और जो जो आपकी ये सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस करना, जो शेयर करेंगे उन्हें भी ब्लेस करना। उनकी सरिता आंटी की आवाज़ बहुत प्यारी है, मैं उनकी सत्संग सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे लगते हैं बस। एक सोनू भाई की भी सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने आपको बताया नहीं, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में वर्किंग हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर। शुरू से ही मैं बचपन से ही गुरु जी को मानती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गुरु जी को मानते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे हर प्रॉब्लम से निकाला है, टेलीपैथी के थ्रू मुझे हर बार मैसेज देते हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो मुझे मैसेज देते हैं टेलीपैथी के थ्रू, वो बिल्कुल फिट बैठते हैं मेरी लाइफ में। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा हमें समझा रहा हो, बता रहा हो कि तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना है। ऐसे मुझे बहुत से मैसेजेस गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू देते हैं और मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना भी करती हूँ इस चीज़ के लिए। संगत जी, मुझे अभी कल ही फेसबुक पे मैसेज आया गुरुपा का कि तुझे दशहरा देखने जाना है और वहाँ से तुझे कुछ लेके आना है। तो संगत जी, मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं दशहरा देखने तो मैं चली जाऊँगी, पर मैं लेके क्या आऊँगी, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो संगत जी, मैंने ही जैसे वह सत्संग खोला, उस सत्संग में आंटी बता रहे थे कि जब हम दशहरा देखने जाएंगे तो दशहरा देखने जाओ जब पूरा रावण जल जाए, उसके बाद घर आना चाहिए। जब रावण की जो लकड़ियाँ होती हैं वो गिरती हैं, छोटी छोटी इधर उधर हड्डियाँ बोलते हैं उसको रावण की, वो घर पे लेके आके अपने घर के मेन गेट पे या फिर घर के कहीं किसी कोने में कहीं रख देनी चाहिए घर के अंदर, जिससे कि ना नेगेटिविटी घर में नहीं आती है और घर में बहुत धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये मैसेज दिया है, तो मैं दशहरा देखने जाऊंगी और ज़रूर से गुरुपा के कहे अनुसार मैं जो रावण की हड्डी जिसको बोलते हैं लकड़ी, वो मैं लेके आऊँगी और अपने घर पे रखूँगी। तो मैं अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगाऊंगी उसको, ताकि जो इतनी भी बुरी नज़र है, बुरी नेगेटिविटी है, सारी बाहर चली जाए। क्योंकि रावण जो थे बहुत बड़े धर्मात्मा थे और बहुत ही उन जैसा ब्राह्मण नहीं था कोई भी। तो चलिए संगत जी, आज मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें शेयर किया है और जो आंटी जी ने हमें बात बताई है वो हम सबको करनी चाहिए और संगत जी मैं भी ज़रूर से करूँगी। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।